रिसेंटली हमें सुनने में आया कि एक फॉर्मर डच पीएम और उनकी वाइफ ने हाथों में हाथ डाले, मतलब हैंड इन हैंड इस दुनिया को छोड़ दिया। ओ माय गॉड, ये तो टाइटैनिक से भी बढ़कर प्यार निकला। वैसे जोक्स अपार्ट, बहुत ही खूबसूरत है ना ये ड्रीस वैन एट और उनकी पत्नी यूजीन वैन एट की डिफरेंट बट स्टिल अ हैप्पी एंडिंग। दोनों की उम्र थी 93 इयर्स। दोनों ही बड़े लंबे समय से बीमार चल रहे थे, पर दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। इनकी मृत्यु के बाद एक प्रेस रिलीज जो सामने आई, उसमें लिखा था, In consultation with the immediate family, we announce that our founder and honorary chairman, Dries Van Agt, passed away on Monday, February 5th, in his hometown. He died together, hand in hand, with his beloved wife, Eugene Van Agt, the support with whom he was together for more than 70 years, and whom he always continued to refer to as my girl, it added. But ये उनकी God given wish नहीं थी, बल्कि ये उन दोनों ने खुद चूज किया था। सोचकर हैरान रह गए ना आप भी? दरअसल जो उन्होंने किया था वो था ड्यूओ यूथनेशिया, यानी कि युगल इच्छा मृत्यु। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिस वजह से वो पूरे युद्ध के अंत तक जिंदा रहे और फिर अपनी मर्जी से मृत्यु को प्राप्त हुए। अब हमारी असल जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये जो इन दोनों ने किया, ये किस तरह की इच्छा मृत्यु है। आइए समझाते हैं आपको। सरल भाषा में समझा जाए तो किसी की सफरिंग और दर्द को खत्म करने के लिए किसी के जीवन को समाप्त करने को यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु कहते हैं। ये वर्ड यूथनेशिया एक ग्रीक शब्द से आया है, जिसमें यू मीन्स गुड एंड थनेटोस मीन्स डेथ। मतलब कोई इंसान अगर मेडिकली इतना ज्यादा सफर कर रहा है कि ना तो उसका कोई इलाज है और ना ही उसका दुख दर्द कम करने के लिए कोई दवाई, तो उसे उसकी इच्छा से या उसके परिवार की इच्छा से मृत्यु दी जा सकती है, जिससे उनकी सफरिंग तो खत्म हो कम से कम। सबसे पहले इसे न्यूजीलैंड ने 2001 में और बेल्जियम ने 2002 में लीगलाइज कराया था। उसके बाद इसे 7 और कंट्रीज ने लीगलाइज कराया था, जो थी ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, लक्समबर्ग, स्पेन, नीदरलैंड्स, कनाडा, स्विट्जरलैंड। इच्छा मृत्यु भी कई प्रकार की होती है, जिसमें या तो पेशेंट की मर्जी होती है या उनके परिवार वालों की, और इन दोनों को एक्टिव या पैसिव यूथनेशिया कहा जाता है। इसमें या तो एक लीथल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पेशेंट का आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे कि वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को हटा दिया जाता है, सो दैट द पर्सन पासेस अवे मोर क्विकली। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया लीगल नहीं है, पर पैसिव यूथनेशिया को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज करा दिया था, बट कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ। ऐसे पेशेंट्स जो ब्रेन डेड या अपना कंसेंट देने की हालत में ना हो या किसी ऐसी टर्मिनल बीमारी से गुजर रहे हो जिसमें रिकवरी की कोई होप नहीं है, ऐसे केसेस में उस पेशेंट की फैमिली के कंसेंट से या उसके खुद के कंसेंट से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से अपनी जिंदगी वो एंड कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का हक है डिग्निटी के साथ मरना। अब ये फॉर्मर पीएम और उनकी वाइफ के ड्यूओ यूथनेशिया के बाद ना नीदरलैंड्स में 2 लोगों के एक साथ लीगल इंजेक्शन लेना एक ग्रोइंग ट्रेंड का रूप ले रहा है, विच इज नॉट राइट। ऐसे कपल्स जो अब साथ में अपनी जान लेना चाहते हैं, उनके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। गार्डियन को दिए गए एक इंटरव्यू में एक्सपर्टीज सेंट्रम यूथनेसी की स्पोक्सपर्सन एल्क स्वॉट, जो हर साल 1000 लोगों की इच्छा मृत्यु की इच्छा पूरी करता है, ने बताया कि असिस्टेड ड्यूओ यूथनिज्म के लिए किसी भी जोड़े के अनुरोधों को एक साथ की बजाय व्यक्तिगत रूप से सख्त आवश्यकताओं के साथ परीक्षण किया जाता है। द गार्जियन के अनुसार उन्होंने कहा, इसमें रुचि लोगों की बढ़ रही है, लेकिन ये अभी भी दुर्लभ है। उन्होंने आगे कहा कि ये पूरी तरह से कोइंसिडेंस है कि 2 लोग एक ही समय में राहत की कोई संभावना नहीं होने के कारण असहनीय रूप से पीड़ित हैं और वे दोनों इच्छा मृत्यु की इच्छा रखते हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि इन डच पीएम और उनकी वाइफ के क्या हालात रहे थे जो उन्होंने ये फैसला लिया। 70 इयर्स, इतने लंबे समय तक अगर आप किसी के साथ रह चुके हो और अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज पर हो, तो युगल इच्छा मृत्यु या डुअल यूथनेशिया की इच्छा को आप खराब या गलत नहीं बता सकते। और यहाँ आपको ये समझना भी जरूरी है कि हम जिन फॉर्मर डच पीएम की बात कर रहे हैं, उन्हें 2019 में ब्रेन हेमरेज का सामना करना पड़ा था और फिर वो उससे कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए। दोस्तों, आपकी लाइफ बहुत ही बेशकीमती है और जब तक आपके पास आपका शरीर है, आपका दिमाग है और सीने में एक बीटिंग हार्ट है
जो कि हेल्दी कंडीशन में है। देयर इज ऑलवेज अ वे टू टर्न योर लाइफ अराउंड। जब तक आपकी ऐसी स्थिति ना हो कि आप बहुत ही अनबेरेबल पेन में हो या आपके शरीर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, तब तक अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे भी नहीं। श्रेष्ठ भारत अपनी जिंदगी खत्म करने की बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है और ये आज के हमारे इस पीस के माध्यम से हम आपको केवल ये जानकारी देना चाहते हैं और इसके साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक लंबा खुशहाल जीवन जिए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।